बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ शरीफ की वापसी के बारे में आपसे बात हो रही थी और एक मुल्क में जैसे हिजान की कैफियत पैदा हो गई है कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन इस हवाले से नवाज़ शरीफ के छोटे भाई ने एक बार फिर दगा करते हुए बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से। और एक उनको जो डर था कि नैब उन्हें गिरफ़्तार करने वाली है या जो एजेंसियाँ हैं वो उन्हें गिरफ़्तार करने वाली हैं, जो तहकीकाती एजेंसियाँ हैं, तो पता ये चला है कि शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कल्टी खाई है और उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ से ऐलान लातल्की का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं नवाज़ शरीफ का गारंटर नहीं था, बल्कि जो मामला है वो अदालत के अंदर ही सेटल हुआ है, आप वहाँ से जाकर पूछें। इस वीडियो में हम 3 से 4 ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो बड़ी ही अहम हैं। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ की वापसी हुई है सियासत के अंदर। जो खामोश हो गए थे, मरीम नवाज़ टेक ओवर करने जा रही थी पूरी पार्टी को, फिर जो नवाज़ शरीफ थे वो सियासत को अपने कंट्रोल में लेकर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ बढ़ाईं तो उधर से उनके ऊपर दबाव भी बढ़ना शुरू हो गया, उनकी वापसी की सदाएं जो हैं वो बुलंद होना शुरू हो गई। तो शहबाज शरीफ ने वापसी का ऐलान किया, वो वापस आए। उन्होंने अपने तमाम जो उनके जो खाई ग्रुप है या जो खाऊ ग्रुप है उन सबको साथ इर्द गिर्द बिठाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक वाइट पेपर जारी किया। उसके बाद सवालात और जवाबात हुए, उसमें वो फंस गए और उसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से फंसे हैं, वो इस वीडियो में बात कर लेते हैं। फिर एक पार्लियामेंट का जो कौमी असम्बली का इजलास है उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान बड़े तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना जो टेम्पर है वो लूज़ किया और स्पीकर को बेशर्म कह दिया। फिर उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि अगर मैंने जब बोला तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। ये सारी कार्रवाई थी। एक अहम तरीन बिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल पास हुआ है। आपने देखा कि रातों रात इनके जो बयानात हैं वो बदल जाते हैं और पहले उन्होंने हुकूमत की सपोर्ट की बिल के लिए, लेकिन अब वो बिल पेश हुआ है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। लेकिन अपोजिशन ने वो बिल मंजूर ना होने के लिए क्यों उससे इख्तलाफ किया, उसकी वजह क्या है, उस बिल में ऐसा क्या था कि जिससे इनको दोबारा से इनके होश ठिकाने आ गए और शाहिद खाकान अब्बासी को अंदाज़ा हो गया कि कितनी बड़ी मुश्किल में वो फंस गए हैं। इसके अलावा और 3-4 इश्यूज़ हैं वो भी बात कर लेंगे इसके अंदर, लेकिन सबसे पहले जो बात करेंगे वो है शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उन्होंने वाइट पेपर जारी किया। एक अलग किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हुकूमत पर इल्ज़ामात की बमबारी थी। अपोजिशन का आपको पता है कि काम यही होता है, लेकिन जब सवालात तो जवाबात का सिलसिला सामने आया तो उनसे पूछा गया कि आप गारंटर हैं नवाज़ शरीफ के, तो बताएं कि नवाज़ शरीफ कब वापस आ रहे हैं। उन्होंने नवाज़ शरीफ की वापसी के बारे में बताया कि नवाज़ शरीफ का दूर दूर तक पाकिस्तान में आने का इम्कान नहीं है। और ये हामिद मीर साहब थे, जब उनसे सवाल किया गया था कि नवाज़ शरीफ यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको लिख के देता हूँ कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से नहीं जाएगा। फिर जब वो पाकिस्तान से चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको लिख के देता हूँ कि 4 हफ्तों के बाद अगर नवाज़ शरीफ वापस ना आया तो सबसे पहले मैं तनकीद करूँगा। लेकिन 4 हफ्ते क्या 4 महीने गुजर गए हैं, हामिद मीर साहब ने ये बात नहीं की। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ से जब सवाल पूछा गया गारंटर का तो उन्होंने कहा कि ये अदालत का मामला था, अदालत ने फैसला किया है और अदालत ने जाने दिया है, वहाँ से जाकर पूछें। और ये जो तमाम एक तोते मैना की कहानी सुना रहे थे मीडिया के ऊपर बैठकर, उसको शहबाज शरीफ ने फिर रगेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला नवाज़ शरीफ का बाहर जाने का था ये अदालतों ने भेजा है, ये नवाज़ शरीफ ने नहीं भेजा। उन्होंने साफ अल्फाज में ये बात उन्होंने कही। उन्होंने इमरान खान साहब का ये नाम नहीं लिया। मैंने आपको बता दिया उनके वापसी के बारे में भी कि नवाज़ शरीफ वापसी उनकी नहीं नज़र आ रही शहबाज शरीफ के मुताबिक। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा है, हुकूमत को कहा है कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो मर्ज़ी आपने करना है वो कर लें, आपने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं वो कर लें, जिसको ख़त लिखना है, लंदन के अदालतों में जाना है, लंदन की हुकूमत से रब्ता करना है, नवाज़ शरीफ का जब दिल करेगा वो पाकिस्तान वापस आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा था नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी तरीके अपनाए जाएँ। तो बाबर अवान साहब ने, आज इमरान खान साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे, वहाँ पर उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, तो वहाँ पर बाबर अवान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नैब हवाले से और इस रुकावट के हवाले से जो नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए चीज़ें हैं उस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी है, जिसमें तमाम तरीके कार देखने के बाद इमरान खान साहब ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा है। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ को फ़ौरन वापस लाया जाए
और नवाज शरीफ के मामले, सेहत के मामले पर नून लीग ने सियासत की है। अब इनको जो है फ़ौरन से पहले वापस लाया जाए, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कौमी असम्बली की। बड़ा ही तल्ख किस्म का ये सेशन था जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है वो कसरत राय से पास कर लिया गया है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है इसमें अपोजिशन का एक एतराज़ था। अपोजिशन ये कह रही थी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के अंदर जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं उसके अंदर नैब को शामिल ना किया जाए, और शायद खाकान अब्बासी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि जी नैब जो है ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, हमें ये हमें जेलों में डाल देते हैं, इसमें तहकीकात के लिए नैब को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर फ़रोग नसीम साहब ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये जो इदारे हैं अगर सब मिलकर काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर ही पाकिस्तान को छोड़ सकता है। और ये जो बिल है ये FATF के हवाले से है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए है और ब्लैक लिस्ट में ना जाने के लिए है। फिर शायद खाकान अब्बासी जब उछल कूद कर रहे थे, नैब को रगड़ा दे रहे थे, तो उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर मैंने वो बातें कर दी जो आपने स्पीकर कौमी असम्बली के घर में बैठकर की थी तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। ये शाह महमूद कुरैशी ने फिर बार बार दोहराया। उन्होंने कहा कि जो सच है वो तल्ख है, आप तल्ख सच नहीं सुन सकते। आप NRO की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि NRO जो है वो इमरान खान साहब नहीं दे सकते, तो वो फिर NRO क्या है कि जो आपने नैब में तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करके भेजा था और कहा था कि ये जो पाकिस्तान के हवाले से 2 अहम तरीन बिल पास होने हैं उसके साथ साथ ये बिल भी पास किए जाएँ। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर एक किस्म की बोलती बंद की। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जब तकरीर कर रहे थे तो फिर हुकूमती बेंचों से चोर चोर के नारे भी नज़र लग रहे थे। तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी गुस्से में आ गए, उन्होंने फ़ौरन कहा कि चोर होगा तुम्हारा बाप। जब ये बातें सामने आई, जब शाहिद खाकान अब्बासी ने की, उसके बाद स्पीकर ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। स्पीकर के डाइस के सामने शाहिद खाकान अब्बासी पहुंच गए। उन्हें बेशर्म तक कहा कि आप टाइम नहीं दे रहे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि अभी मैं आपको सारी कार्रवाई ऐवान के सामने रख देता हूं। अगर आप देखें तो अपोजिशन को ज़्यादा टाइम मिला है, हुकूमती बेंचों को बहुत कम टाइम मिला है। ये सारी एक तो कार्रवाई थी कौमी असम्बली की। फिर आपको शहबाज शरीफ के हवाले से बताया। अब शहबाज शरीफ के हवाले से एक और ख़बर है कि उसकी जो है मौलाना फजल रहमान साहब से शहबाज शरीफ की एक मुलाकात जो है वो तय हो गई है। शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, कि किसी सहाफ़ी ने यह जुर्रत नहीं की कि मरीम नवाज़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो शहबाज शरीफ साहब आप कहाँ थे? मरीम नवाज़ लाहौर में नैब की पेशियाँ भुगत रही थी तो आप कहाँ थे? आपके जो आपकी जो हम नवाला हम प्याला जो पार्टी है, पीपल्स पार्टी, उसकी हुकूमत के अंडर जो कराची है वो 3 दिन से डूबा हुआ है। सरजानी टाउन का इलाका अगर आप जाके देखें, अभी तक वहाँ पर पानी इतना शदीद है कि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया है। और वहाँ पर एक इदारा काम कर रहा है, वो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो लोगों को हेल्प आउट कर रही है, उनकी मदद कर रही है। लेकिन 3 दिन के अंदर वहाँ पर इतनी बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं, लोगों के मकानात में पानी घुस गया है। शहबाज शरीफ क्या उस पर एक लफ्ज़ बोलने की भी जुर्रत करेंगे? लेकिन शहबाज शरीफ साहब की पूरी तोपों का रुख था वो इमरान खान साहब। और शहबाज शरीफ को चाहिए था कि वो कराची का दौरा करते, कराची में पता लगता उन्हें कि उनकी जो हम निवाला हम प्याला जिनके साथ वो इनकलाब लेकर आना चाह रहे थे जमात के साथ, उन्होंने कराची का क्या हाल करके रखा हुआ है। जो 3 दिन की बारिश हुई है, लोग परेशान हो गए हैं, लोगों ने रोना, मतलब है कि वो रो भी नहीं सकते कि इतना उतना नुकसान हो चुका है वहाँ पर कराची का। सिर्फ ये एक शहर की हालत है। और मेयर कराची की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने भी रोते हुए यही कहा, उन्होंने कहा कि मैंने 47 लेटर लिखे हैं सिंध गवर्नमेंट को और उनके सेक्रेटरीज़ को, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ बताएं, मेरे ऊपर मैंडेट जो है वो CM सिंध से ज़्यादा है, मुझे 3 से 4 करोड़ आवाम मुझे मेरे पीछे खड़ी है, मैं क्या करूं, मेरे इख्तियार मेरे पास नहीं है। तो वो ये हालत है इनकी। अब किसी साहबी ने ये इनसे सवाल नहीं किया कि मियाँ साहब कोई थोड़ा जा पीपल्स पार्टी के बारे में बोल दो, जो आप शहजादा लेके साथ चल रहे हैं, जिनके साथ आपने हुकूमत का तख्ता पलटना है, वो कराची को नहीं सुधार सके, वो मुल्क के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर सामने आ रहे हैं, क्या मुल्क को सुधारेंगे। ये सारी बातें थी। फिर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इन सबसे पहले, सेशन शुरू होने से पहले और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने दौरा चीन के हवाले से बात की, भारत की जो इस टाइम एक जो सख्त किस्म की पॉलिसी है जो एक खित्ते में अदम तवाज़ुन पैदा करने के लिए। फिर उन्होंने अहम तरीन बात की सऊदी अरब के हवाले से। अब इसके ऊपर फिर तजाद सामने आ गया है।
अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और बात कही है, वो भी अजीब व गरीब सी है, वो समझ से बाहर है। वो कहते हैं कि हमारे जो सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं और कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर उनकी पॉलिसी है वो एक है, और सऊदी अरब ने ना ही हमारे पेट्रोल के हवाले से कोई ये फैसला किया है, ना ही हमसे $1 अरब वापस मांगा है। ये जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की है। लेकिन अजीब व गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ फिर दोबारा से उसी जगह से दोबारा मिल गए हैं, या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया है कि आप नरम थोड़ा सा रवैया अपनाएं या अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दें। खैर, अभी बड़ी अच्छी खबर आई है। देखें, दोनों ममालिक हैं, रियासतें फ़ैसला करती हैं मफादात के बुनियाद पर, और अगर लॉन्ग टर्म सूरत हाल पर देखा जाए तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के रहने चाहिए रियासती बुनियादों पर। लेकिन अगर कश्मीर के मामले पर देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी का ज़बरदस्त मौक़िफ़ था, जिससे सऊदी अरब को भी एक बार उनकी भी इज़्ज़त हुई, उनको भी समझ आई कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। इसके साथ साथ चीनी सदर के अहम तरीन दौरे के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अहम तरीन पाकिस्तान का दौरा उनका होगा और ये खित्ते में एक नई तब्दीली लाएगा, जिसका आप अहवाल देखेंगे चीनी सदर के दौरे के बाद। लेकिन इस दौरे को नाकाम बनाने के लिए दो दुश्मन कुव्वतें हैं, वो पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन हम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम इस दौरे को कामयाब भी बनाएंगे और बड़ी खुशखबरियाँ पाकिस्तान के हवाले से लोगों को सुनने को मिलेंगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।